राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वास्तु के ऊपर। तो आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो घर के अंदर अगर ना हो तो उसे हम मकान ही कहेंगे, घर नहीं कहेंगे। क्योंकि घर के अंदर किचन अगर नहीं है तो उसे हम घर नहीं कह सकते, क्योंकि उसी से हमारे घर दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत भी होता है, क्योंकि सभी को पेट भरने के लिए खाना बनाना होता है। तो किचन अगर सही डायरेक्शन में हो तो क्या फायदे होते हैं और गलत डायरेक्शन में हो तो क्या नुकसान होते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आज हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे किचन के बारे में कि कौन किचन जो है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आपने जैसे बताया किचन के बिना तो घर अधूरा है। वहीं से ही दिन बिल्कुल। की शुरुआत होती है, वहीं से अंत। तो किचन में ही खाना बनता है, खाने में ही वो एनर्जी होती है। और जिस एनर्जी से जो खाना बना होता है, जब वो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी आती है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जब हम छोटे थे कि हम सब बोलते थे कि अच्छे विचारों के साथ अपनी किचन का प्रिपरेशन करें, नहा धो के किचन में जाएं और उसके बाद वहां भजन लगाएं और फिर खाना बनाएं, तो देखिए उस खाने की अलग ही ताकत होती है, उसमें अलग ही एनर्जी होती है। तो ऐसे ही हमारी अगर अच्छी दिशाओं में हमारी किचन होती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो हमारे खाने में वैसे ही जाती है। जैसे हमारी माता बोलती थी कि अच्छे विचारों से अगर गुस्से में खाना बनाओगे तो खाने में भी गुस्सा ही आएगा, तो प्रवृत्ति उस खाने की गुस्से जैसी हो गुस्से जाएगी। वाली हो जाएगी। तो अगर वो दिशाएं जो कि अच्छी नहीं है, वहां पर अगर हम अपनी किचन बना के खाना बनाते हैं तो प्रवृत्ति खाने की खराब ही हो जाती है। तो इसीलिए खाना जो है वो किचन जो है वो अच्छी डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि 16 डायरेक्शंस जो हमारी हैं उसमें से बेस्ट डायरेक्शन किचन की कौन सी है और किसमें किचन नहीं होना चाहिए। तो तो आपने मैम, कितने डायरेक्शंस, जैसे भी आप बता रहे तो 16 डायरेक्शन से कितने डायरेक्शंस ऐसी हैं जो अच्छी रहती हैं किचन के लिए। देखिए किचन, अब वहां होती क्या है, वहां होती है अग्नि। और अग्नि जो स्थान होता है वो हम अगर हम बोले वास्तु में अग्नि स्थान क्या है, वो होता है हमारा साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। तो जो दक्षिण दिशा होती है वो अग्नि कोण होता है, इसीलिए एक किचन जो प्रॉपर होती है वो अग्नि दिशा में, दक्षिण दक्षिण में ही होनी चाहिए, अग्नि कोण में ही होनी चाहिए। तो जो साउथ है वो हमारा परफेक्ट डायरेक्शन है किचन बनाने के लिए। तो जब अग्नि कोण में आप अग्नि को स्थापित करेंगे तो वो और किसी, जैसे अगर आपने जल जो हमारा नॉर्थ है वहां पर अगर आपने अग्नि स्थापित कर दी, वहां पर अगर आपने किचन बना दी, तो आपकी अग्नि जो है वो आपके जो नॉर्थ है वो पानी का स्थान है, तो आपके जल आपकी अग्नि पर आ जाता है, जो कि आपकी आपकी अंदर की अग्नि, काम करने की अग्नि को शांत कर देता है। तो इसीलिए हम अगर गलत डायरेक्शंस में अपनी किचन ले लेते हैं तो वहां का जो एलिमेंट है उनसे फर्क पड़ता है। कि अगर हमने जल तत्व में अगर अपने अग्नि को ले आए, किचन ले आए, तो आपकी जल जो है वो अग्नि को बुझा देगा। तो आपके अग्नि क्या है, आपके काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट जो है वो कैश फ्लो होता है, आपके घर में पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, लोगों का काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हमें दिशाओं का संतुलन करना पड़ता है कि पानी में पानी, अग्नि में अग्नि वहीं रखें। तो ऐसे ही अग्नि दिशा में ही हमें अपने किचन का बर्नर रखना चाहिए। तो इसलिए साउथ, साउथ से ही लगती हुई होती है साउथ और साउथ ईस्ट। तो हम वहां पर भी किचन बना सकते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीन दिशा ऐसी होती हैं। अग्नि कोण हमारा साउथ ईस्ट है, तो अपने अग्नि कोण में आपने बर्नर रख दिया, और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ भी उसके साथ ही है, तो वो डायरेक्शन भी अलाउड है किचन के लिए। ओके, तो मैं ये मेन हमारे पास तो ये 3 डायरेक्शन है जिसके अंदर हम किचन बिना सोचे समझे बना सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम साउथ ईस्ट लेंगे और उसके ही साथ लगती हुई साउथ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ले सकते हैं। ओके, तो अगर किसी की इन 3 डायरेक्शंस में किचन है तो वो बेफिक्र होके अपना कंटिन्यू करें आगे, क्योंकि आपकी किचन के अकॉर्डिंग तो वास्तु दोष नहीं है। तो मैम, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन डायरेक्शंस में बिल्कुल भी हमें किचन नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए,
जिसमें रेमेडीज भी काम नहीं करती। देखिए, जो हमारा सबसे पहले डिस्पोजेबल जोन होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन है। अगर हम अपनी किचन वहां बनाएंगे तो जाहिर है हमारी किचन में हम ग्रोसरीज भी रखेंगे, अपना राशन भी रखेंगे। और अगर हमने डिस्पोजेबल जोन में अपना राशन रख दिया, ग्रोसरी रख दी, तो वो राशन जो है वो कभी भी हमारे हेल्थ को अच्छा नहीं करेगा, बल्कि हमारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे वहां पर अपना राशन रखने से, अपना बर्नर रखने से। साथ ही में हमें हेल्थ इश्यूज और स्टमक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कभी भी अपना राशन, अपनी किचन नहीं बनानी चाहिए, राशन नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही एक डिप्रेशन जोन होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जोन। अगर हम वहां पर हम अपना राशन रख देते हैं किचन का, अपनी बर्नर वहां रख देते हैं, तो जो भी खाना हम उस जोन में बनाएंगे वो आपको एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा। तो आप ऐसी जगह अपना खाना बनाएं जो कि एक खुशी का स्थान हो, जहां पर उस खाने में वाइब्रेशंस जो है वो अच्छी आए। अगर उस स्थान जो कहने को वाइब्रेशंस ही वहां पर एंजाइटी डिप्रेशन की है और हम वहां खाना बना रहे हैं, तो उस खाने में भी जाहिर है जो राशन वहां रखा है उसमें वो एंजाइटी के ही चीजें आ जाएंगी। तो हमें ये दो डायरेक्शंस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए किचन बनाने के। ओके, तो ये दो डायरेक्शंस हमारी है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तीन डायरेक्शंस हमारी ऐसी है जिसको हमें किचन के लिए सुटेबल कहा गया है। तो बाकी की जो डायरेक्शंस बची, यानी कि जिनके अंदर हम रेमेडीज कर सकते हैं, तो मैम बिल्कुल। प्लीज थोड़ा आप हमें एक्सप्लेन करिए कि कौन सी डायरेक्शन में हमें किचन रखने से कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, तो प्लीज मैम। देखिए, जो हमारी किचन है, अगर मैं बोलूं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन आता है, जैसे कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो सारी डायरेक्शंस आती हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बीच में, अगर यहाँ पर किचन आपकी आ जाती है, तो जो कि बहुत अच्छी जोन नहीं है किचन के लिए। अब हम एक एक करके उनकी बात ना करें तो एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं कि ये अग्निकोण नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने बर्नर के नीचे एक ग्रीन कलर का स्लैब, ग्रीन कलर का पत्थर लगा सकते हैं, जिससे कि जो वहां पर अग्नि तत्व आ जाता है उसकी रेमेडी हो सकती है। उसमें वो प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इनमें हमारी एक दिशा ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट, जहां पर कि बर्नर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग का जोन है, कि जहाँ हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में अपना बर्नर अगर ले आते हैं, तो हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसलिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ हमें नॉर्थ ईस्ट में भी अपना बर्नर बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है, तो यहाँ अपना किचन अवॉइड ही करना है हमें हर हालत में। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर किचन आ जाती है, जो कि वो भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी, तो उसमें आप बर्नर के नीचे एज अ रेमेडी एक ग्रीन कलर का स्लैब रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉर्थ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमने अभी एक डायरेक्शन की बात करी। दूसरे में साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन इसके बीच में इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसके नीचे हम बर्नर के नीचे यहाँ पर येलो कलर का एक स्लैब रख सकते हैं, येलो कलर का पत्थर रख सकते हैं, जिससे कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि किचन की फुल फ्लेज रेमेडी हो जाएगी अगर वो अग्निकोण में नहीं है, अग्नि वाटर एलिमेंट में आ गई है या फिर अर्थ एलिमेंट में आ गई है अगर हमारी किचन, तो वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं देगी। लेकिन हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं यहाँ पर बर्नर के नीचे उस स्लैब लगाकर, जो कि उसकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ले। 100% रेमेडी नहीं होगी, लेकिन काफी कुछ तक हद तक ये थोड़ा चीजें सॉल्व रिलीफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप येलो कलर का पत्थर लगा सकते हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शंस के बीच में। अगर आपकी किचन आती है तो बर्नर नीचे आप एक येलो स्लैब रख दें, तो उससे जो बर्नर का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो पत्थर, और वो कलर, हम के कलर एलिमेंट के थ्रू इसकी रेमेडी कर रहे हैं, तो उससे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इसमें आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगी। जैसे हमने बोला कि हम साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं ज्योति जी, कि उनने साउथ ईस्ट में अपनी किचन तो बना ली, जो कि परफेक्ट डायरेक्शन है एक,
लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्या आती है कि वो लोग गलती से वो जो स्लैब्स होती हैं, वहां की एल्मीराज होती हैं, वो ब्लू एंड ब्लैक कलर की ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है कि आप अग्निकोण में ब्लैक एंड ब्लू इज वाटर एलिमेंट, आप जल तत्व ले आए, जो कि आपने किचन तो अच्छी डायरेक्शन में बनाई, बट वहां पर आप वाटर एलिमेंट यानी ब्लू और ब्लैक कलर लाने से आपने उस किचन की जो अच्छी चीजें थी, वाइब्रेशंस थी, वो खत्म कर दी। तो ये सभी ध्यान रखें कि अपनी साउथ ईस्ट की किचन में कभी भी ब्लैक स्लैब यूज ना करें। ब्लैक कलर की एल्मिराज, वहां पर कोई भी वाटर एलिमेंट ऐसा ना हो जो वहां की जो अच्छी क्षमता है, वाइब्रेशंस हैं, उनको खत्म करें, नष्ट करें। तो इसलिए साउथ ईस्ट में कभी भी ब्लैक और ब्लू स्लैब नहीं बनवानी। ओके, तो ये भी मैम काम करती है चीजें कि अगर कलर, मतलब डायरेक्शन हमने बिल्कुल सही चूज की और कलर हमने आपने वाटर एंटी कलर वहां पर यूज कर दिया तो वो एंटी एलिमेंट आने से वो उसकी जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो फिनिश हो गई। तो आप साउथ ईस्ट की किचन में हमेशा ग्रीन कलर की स्लैब लें या फिर ऑफ वाइट कलर की स्लैब लें, रेड या मरून कलर की स्लैब ले सकते हैं, लेकिन ये देखें कि आप वहां ब्लैक और ब्लू स्लैब यूज नहीं करें। यही एक वास्तु एक्सपर्ट का काम होता है कि आपको ये सही चीज बताना। सबको पता है कि साउथ ईस्ट इज द अग्नि कोण, फायर जोन, और वहां पर हम बर्नर बना सकते हैं, किचन ला सकते हैं, बट ये नहीं पता होता कि वहां पर हम अगर एंटी कलर की स्लैब यूज कर लें, कलर यूज कर लें ब्लैक एंड ब्लू, उसके इल इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल मैम। तो ये तो था आज का हमारा किचन के ऊपर डिस्कशन कि आपको किस डायरेक्शन में किचन बनानी चाहिए, किस डायरेक्शन में किचन नहीं बनानी चाहिए, और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष की प्रॉब्लम है तो आप उसको जरूर ठीक कराएं, किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के उसे चेक कराएं कि क्या डायरेक्शन ठीक होने के बाद भी आपके घर में वास्तु दोष है, तो क्या कहीं कोई और रीजन तो नहीं, तो या किसी और के पास किसी आपके और किसी रिश्तेदार के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर किसी को वास्तु से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड कॉन्टेक्ट करना है मैम से तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे।